हम लोग आज देखेंगे जाना पहचाना ही है दाऊद और गोलियत के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रभु ने, मैं उसी वचन वहीं पे पढ़ रहा हूँ अभी, और वहीं से प्रभु ने मेरे साथ जिस प्रकार बातें किया है वही आज आपके सामने मैं पेश करूंगा। पहला सामुएल 16 का 18 से हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ वचन को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ 17 में गोलियत के बारे में बताया गया है। यहाँ 18 में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, 16 का 18, सुन, मैंने बेतलेहमी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। नीचे 19 में जब हम पढ़ते हैं, तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। 17 का 15 में जब फिर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे 19 में 16 का 19 में ऐसा लिखा है कि बकरियों के साथ रहता, मेरे पास भेज दे। किसके साथ रहता है? जो भेड़ बकरियों के साथ, यहाँ पे साथ रहता है। और 17 का 15 में जब हम लोग देखते हैं तो, और दाऊद बेतलेहम में अपने पिता के भेड़ बकरियों चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। यहाँ पे आया जाया करता था, और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वो भेड़ के साथ रहता था। इसी दौरान एक घटना है कि ये लड़ाई का समय है, लड़ाई का सामने वो लोग खड़ा है, इजरायली लोग, और एक तरफ इजरायली लोग, एक तरफ फिलिस्ती लोग खड़े हैं। दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में समतल है। ऐसे जगह में वो लोग एकत्रित हुए थे लड़ने के लिए। और यहाँ छोटा सा ये बच्चा क्या करता है? उस समय भेड़ बकरियों के साथ रहता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोलियत, वो कैसा है? 17 का 4 में जब देखते हैं, तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधे की बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी, और भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पंथियों को ललकार के बोला, तुम यह आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधे हो? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मरूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पंथियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। इसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उसी दिन का याद आता है, मैं जब छोटा था, दार्जिलिंग में था, तो मुझे सुनाई देता था कि बड़े बड़े अंकल लोग बात करते थे कि वो रिंग सिनेमा हॉल है वहाँ पे, वहाँ पे बोलते हैं लोग एक एक जन करके लड़ाई करते थे, कुश्ती मैंने फाइटिंग होता था, 1 by 1। ऐसा हम लोग सुनते थे। पहले का लड़ाई ऐसा था। अभी का लड़ाई एकदम गलत तरीका से लड़ते हैं। पहले का था एकदम ऐसा गोल, ऐसा रिंग लगाया होगा, चारों तरफ आदमी खड़ा रहेंगे, और वहां पे बीच में 2 आदमी लड़ाई करते हैं, ऐसा था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही गोलियत क्या बोल रहा है? हम सिंगल लड़ेंगे, ऐसा बात हो रहा है यहाँ पे। और इधर हम लोग देखेंगे तो दाऊद कैसा है? वो म्यूजिशियन है, भेड़ बकरियों के साथ रहता है। म्यूजिशियन है और भेड़ बकरियों के साथ रहता है। वो कभी उसने ट्रेनिंग भी नहीं किया है लड़ाई का। लेकिन ये गोलियत तो बचपन से ही क्या हुआ है? वो योद्धा है। ये हम लोग 33 में पाते हैं, 17 का 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। गोलियत बचपन से ही योद्धा है। और इधर दाऊद क्या है? बीना बजाता है, पत्थर को लेकर घूमता है, जंगल में घूमता है। लेकिन जब भी हम लोग इस बात को जब देखते हैं, जितना भी ट्रेनिंग किया हुआ आदमी हमारे सामने आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसको सिखाता है उसको बहुत अच्छी तरीका से सिखाता है।
लड़ने का तरीका उनको पूरा सिखाता है प्रभु। और उनका लड़ने का तरीका कैसा होता है, वो चाहे छोटा हो या डरपोक हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर प्रभु उसको सिखाता है तो बड़े बड़े गोलियत को भी मार गिराता है। इस बात को हम लोग देख रहे हैं। गोलियत समझ लीजिए 2020 से 21 तक एक कोरोना था, उसको लड़ने के लिए किसी की हिम्मत था? नहीं था। ऐसा कोरोना हमारे जीवन में कितना है। अभी हम दीदी से बात कर रहा था मैं, दीदी आपने क्या डॉक्टर दिखाया? दीदी बोल रहे थे हाँ, वो दर्द दीदी को पता है, वो गोलियत पता है उनको कैसा है। दीपना आंटी को पता है, राय अंकल को पता है उनका जीवन का गोलियत कैसा है। हमारा जीवन का गोलियत कैसा है हमको पता है। समस्या, हमारा जीवन का जो दुश्मन कैसा है हम सबको पता है। अपना अपना अनुभव से हम लोग जीते हैं। इस दौरान मेरा एक अनुभव रहा, एक तो मेरा लॉकडाउन में काम बंद हो गया, इतना मुश्किल और तकलीफ से जी रहा हूं मैं। लेकिन प्रभु ने कभी जिस प्रकार यहाँ दाऊद को प्रभु ने जिस प्रकार कहा था कि परमेश्वर उसका साथ था, इस दौरान मेरा समस्या, मेरा गोलियत ऐसा था कि परमेश्वर मेरा साथ था और आज भी है। उसने हमें ऐसा संभाला। अगर मैं बोलूं तो शायद क्या बोलूं, मेरा दोस्त है जीवन साथी, उसने बोला कि मत बोलना, लेकिन मैं ये नहीं बोल के रह नहीं सकता हूँ। हमारा बैंक में सिर्फ 500 रुपये था अकाउंट में, ऐसा परिस्थिति भी हो गया था, सेवा भी आना है, लेकिन हम लोग आए गए। प्रभु ठीक समय में इंसान को खड़ा कर देता है और हमें ऐसा मदद मिला। आने जाने हम लोग सका अच्छी तरीका से, हर सप्ताह हम लोग खाना अच्छा खाया। मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जिस जगह में हम लोग एकदम असहाय हो जाते हैं ना, हमारा कोई मदद नहीं रहता है ना, तो वहां पे प्रभु खड़ा है। ऐसा सिचुएशन क्यों होता है कभी कभी हम लोग सोचते भी हैं। अगर हम लोग देखेंगे यूसुफ को जीवन में कैसा समस्या था। खुद के लोग उनको क्या करते थे, उनको दबा रहे थे, उनको बेच रहे थे और दूसरे लोगों के घर में जिसका वो भाषा भी नहीं समझता है, वहां पे भी उसको वहां पे दब के रहना है ऐसी जगह में। मतलब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपको प्रभु ऊपर उठा रहा है, वो आपको बना रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। सिखा रहा है, ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग ऐसा ही है। ऐसा भीड़ में रहेंगे तो हमें ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। ट्रेनिंग हम लोगों को अपना जीवन में अकेला ही फेस करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग ऐसा है। मैंने अभी बोला, बहुत जन जो बीमारी से तकलीफ से गुजरते हैं, उनके सामने आप क्या करते हैं? सिर्फ खड़ा रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग कौन पा रहा है? वही पा रहा है, वही सीख रहा है, उससे वो लड़ रहा है। यहाँ पे वही हम लोग देखते हैं। गोलियत भी और दाऊद भी क्या कर रहा है? अकेले लड़ रहे हैं। समस्या आएगा आपके जीवन में, ऐसा परिस्थिति आएगा, वहां पे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और परमेश्वर रहे। ऐसा जगह में आपको अकेला खड़ा होकर के लड़ना है। जैसे नए नए भाई लोग अभी जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए बीच में क्या समस्या? उनका समस्या समाज से होता है, उनका समस्या उनके घर परिवार से ही होता है। ऐसा बाधा, मतलब ऐसा बड़े बड़े गोलियत आके खड़ा हो जाते हैं। और जब हम लोग देखते हैं ऐसे समस्या को जो पार करके जाता है, वो पूरा योद्धा बन जाता है, पूरा योद्धा बन जाता है। और इसी बात को हम लोग देखते हैं। और दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि गोलियत को क्यों जंगल में जाकर के भेड़ बकरी चराना पड़ता था? क्यों? आज के जमाने में तो भेड़ बकरी को चराना भी नहीं पड़ता है ना, चराना पड़ता है। शायद अभी भेड़ बकरी भी शायद अपडेट हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा घोर जंगल में जाकर के भेड़ बकरियों को चराना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर समय भेड़ के सामने रहना है, हर समय उसको प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीखना है, बचाना सीखना। दाऊद आगे जाके एक सेवक बनने वाला था, एक राजा बनने वाला था। और आज इस मंडली में हम लोग जितने जन आपके सामने वचन को लेकर के आते हैं, हम सबको इसी प्रकार से ट्रेनिंग होके जाना है, ताकि इस प्रकार से बचाया जाए। आजकल मंडली में नहीं हो सकता है, लेकिन नेट में तो बहुत सारे प्रचार आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्रचार मिलेंगे, वहां से आप बहक जा सकते हो। आपको ऐसा अच्छा लगने लगेगा कि आप दूर जा सकते हो परमेश्वर से। ऐसे जगहों से भी हम सबका जिम्मेवारी है बचाने का। इसीलिए चरवाहा होना, और जो चरवाहा जो भेड़ है उसको भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार दाऊद उनको ऐसे करके लट्ठी दिखाता था, छड़ी दिखाता था, सब भेड़े एक तरफ जाते थे। उसी प्रकार हम सब मिल करके एक इशारा से, और वो इशारा हमें कहां से मिलेगा?
प्रभु यीशु मसीह। और हम सबको आजकल बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि इसी वचन से ही आपको टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है आदमी। इसी वचन से ही आपको दूर ले जा सकता, और इसी वचन से आप सही रास्ता में चल सकते। प्रभु यीशु मसीह को भी इसी वचन से ही कहा गया था। वचन में लिखा है कि आपको कोई हानि नहीं होगा, आपको स्वर्ग उठा लेगा। इसी वचन से सावधानी बरतना है, हमें फुट फुट कर कदम चलना है, सोचना है 10 बार। इसीलिए जब ये देखते हैं कि दाऊद अकेला खड़ा हुआ, तो जब हम लोग एक सभा को, एक मंडली को हम लोग चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, वो चलाता है। तो जिस प्रकार से हमें वो सही मार्गदर्शन देता है, उसी प्रकार से हम लोग चलते रहे। और सिर्फ हम खाली लड़ाकू नहीं बने, हम लोग सिर्फ योद्धा नहीं बने, लेकिन विश्वासियों को भी योद्धा बनाना है। अगर इस वचन का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि हम लोग बाद में आएंगे, पहले वचन पढ़ते जाएंगे। 17 का 21 में ऐसा लिखा है, तब इजराइलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। यहाँ पे शुरू होता है पांति बांधना। अब एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस आ गए हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, इजराइली लोग 24 में उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। इजरायली लोग क्या हो गए? भाग गए, अत्यंत डर गए। इंग्लिश में लिखा है एकदम शोर अफ्रेड, इंग्लिश में इसको लिखा है एकदम शोर अफ्रेड, मतलब बहुत डर गए गोलियत को देख करके और भाग गए। नीचे हम लोग देखते हैं गोलियत क्या कर रहा है 26 में, तब दाऊद ने उन पुरुष से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों के नाम धराए दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्तियों तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये कौन बोल रहा है? छोटा लड़का। एक छोटा लड़का क्या बोल रहा है? उतना बड़ा 9 फीट का आदमी को क्या बोल रहा है? परमेश्वर के जन को ललकारे। ये खतना रहित क्या है? ये कुछ भी नहीं है। उसको हिम्मत कैसे मिला होगा इस लड़का को? जंगल में जाने से सिर्फ आसान तरीके से नदी बहता रहेगा, जानवर जाता रहेगा, कुछ समस्या नहीं होगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। जंगल में जाने से हमें क्या मिलता है? शेर, भालू, चीता, ये सब मिलता है। वो भेड़ को वहां से बचाना है, शेर, भालू, चीता, इन सब से बचाना है। वो कहाँ पे सीखा? उसने जंगल में सीखा। जंगल में सीखा। यहाँ पे देखते हैं 33 के नीचे 31 में जब देखते हैं, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उससे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ? सब इजरायली लोग डर गए हैं, लेकिन दाऊद यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी का मन कच्चा ना हो। हम लोग एक दूसरे को हिम्मत दे, एक दूसरे को हम लोग ताकत दे, किसी का मन कच्चा ना हो। नीचे जब हम लोग देखते हैं, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता। किसने कहा? शाऊल ने क्या बोल रहा है? तू फलिस्ती के विरुद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है? शाऊल कौन है? राजा, वो भी पहला राजा जिसने क्या बोल रहा है? उसको अभिषेक किया गया था। उसने बोल रहा है कि उस परिस्थिति तू लड़ नहीं सकता है, तू जाकर उस परिस्थितियों के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। 34 के नीचे दाऊद कह रहा है, फिर दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा। इतना खतरनाक था ये लड़का, नहीं डरता था। भालू और सिंह के पीछे भी जा करके पीछा करके उससे लड़ता, उसको छीन करके लेता था। तब मैंने उसका पीछा करके उससे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। आज हमें भी इस प्रकार से वचन में सही प्रकार से वचन को पढ़ना है। सही प्रकार से वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु ये वचन जो है ना तलवार, ये तलवार को हम सही इस्तेमाल कर सकें। सभी लोगों को पढ़ना है, सिर्फ हम लोग जो पढ़ते हैं नहीं। हमें पता है आप लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन इसको पूरा डेडिकेटेड होकर के भी वचन को पढ़ना है, ताकि आप लोग भी जो नए जवान हैं, जो नए लोग हैं, वो एक भेड़ की तरह है, उसको आप दाऊद की तरह उसको रक्षा कर सकते। तब मैंने उसका पीछा करके, हम लोग ये पढ़ लिया, फिर तेरा दास सिंह और भालू दोनों को मार डाला। सिंह और भालू को मार डाला। सिंह और भालू को मार डालने वाला गोलियत से, सिंह जो बाघ होता है उसका ताकत और गोलियत का ताकत एक होगा। आपका जो प्रतिद्वंदी, जो आपका सामने जो रुकावटें आएगा ना,
जो बड़ा एक रिकॉर्ड आने वाला है, उससे पहले उससे बड़ा मुकाबला आपको करके सिखाता है परमेश्वर। ये बाघ गोलियत से भी बड़ा था, बहुत ताकतवर था। वो गोलियत से फेस करने से पहले उससे बड़ा समस्या से उसको ट्रेनिंग मिल चुका था। और उसने क्या किया, उसको केस को पकड़ करके पटक देता है, मारता है, ऐसा ताकत। और दूसरा बात, हम दाऊद को देखते हैं कि परमेश्वर ने भी कहा था कि मेरा मन का जैसा आदमी है, दाऊद को बोला था। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 37 में दाऊद क्या बोल रहा है, फिर दाऊद ने कहा, यह जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। अगर मैं होता तो जंगल में 2 शेर को मार लेता, तो मैं क्या बोलता, चिंता मत करो, मैं हूं, मैं मार दूंगा। लेकिन दाऊद यहाँ क्या बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, जिस परमेश्वर जैसे मैंने सिंह को मारा, उसके पंजे और उसका मुख से मुझको बचाया, वही उस फलिस्ती से भी हमको बचाएगा। यहाँ पे दाऊद का जीवन का देखिए कैसा है, पूरा भरोसा अपने ताकत और दिमाग पर नहीं है, अपना टैलेंट पर नहीं है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर पर है। और नीचे देखते हैं कि हाथ से बचाएगा, कौन बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। पूरा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर में दाऊद का है। लेकिन फिर शाऊल के जीवन में देखते हैं, शाऊल क्या कर रहा है, नीचे हम लोग जब पढ़ते हैं, दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको ना परखा था। लेकिन शाऊल यहाँ पे क्या कर रहा है, संसार की तरह उसको कपड़ा पहना रहा है, संसार का कपड़ा, उसका राजा का ड्रेस, उसका तलवार, उसका टोप उसको दे रहा है। लेकिन अनुग्रह देखिए, वो चल ही नहीं पाया। हम लोग देखते हैं ये क्यों ऐसा हुआ। 8 का 20 में देखते हैं, पहला शमूएल 8 का 20, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। मतलब जैसे संसार जीना चाहता है, उसी प्रकार से जीने के लिए वो सिखा रहा था। संसार में अगर जिस प्रकार से ट्रेनिंग किया जाता है, उस प्रकार से जीने के लिए सिखा रहा था। लेकिन उसको तो स्पष्ट हो गया, हमें भी, हम लोगों को भी, जो हम लोग प्रभु में हम लोग अभी बच गए हैं। संसार का किसी भी वस्तु को भी हमारे जीवन में थोपा जाएगा तो हमें असुविधा होना चाहिए। हमें असुविधा एकदम सूट नहीं कर रहा, भाई ये चीज हमको सूट नहीं कर रहा, मैं इसको पहन ही नहीं सकता हूँ, इसको लगा ही नहीं सकता, चल ही नहीं पाऊंगा, ऐसा जीवन हमारे भी हो जाना चाहिए। और हमें कैसे आना चाहिए प्रभु के सामने, कुछ भी लड़ाई लड़ने से दाऊद जिस प्रकार से भरोसा कर रहे हैं, खाली हाथ उस ड्रेस को उतार दिया उसने। उतारने के बाद वो कहाँ पे गया, नदी पे गया, कितना पत्थर उठाया। कोई बोल सकता है गोलियत और दाऊद का कहानी सबको पता है, 5 पत्थर उठाया, 5 पत्थर। इस 5 पत्थर को मैं उस 5 चीजों से मैं तुलना करना चाहता हूँ। हो सकता है वहां पे 6 भी हो सकता है, लेकिन मैं 5 चीजों को इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ जैसे 5 कहा गया है, मैं 5 चीजों को इससे जोड़ना चाहता हूँ। एफएसी 6 का 12 में आइए, एफएसी 6 का 12 में, नहीं शायद गलत है, 6 का 12, हाँ। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता का अंतिम सेनाओं से है जो आकाश में है। इधर हम लोग देखेंगे 13 से नीचे तो 5 पत्थर हम लोग देखेंगे। पहला पत्थर क्या है, परमेश्वर ने सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सकोगे, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकोगे। पहला 14 से देखते हैं, पहला पत्थर क्या है, सत्य से अपने कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उनको सब साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। ये ऐसा, ये हथियार यहाँ पे दिया है। वो शाऊल जिस प्रकार के हथियार दे रहा था वो हथियार नहीं, हमें ये हथियार पहनना है, सत्य से, धार्मिकता का, मेल का सुसमाचार, विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये तलवार, ये हथियार हमें भिड़ना है। ये 5 पत्थर यहाँ निकाला है। ये 5 पत्थर में से एक भी पत्थर आप छोड़ेंगे ना तो गोलियत का सिर में लगेगा,
जब उसने एक पत्थर पॉकेट में डाला, हाथ निकाल करके जो गोफन में डाला, जब मारा तो उसका उतना ज्यादा प्रोटेक्शन था, फिर भी उसका निशाने में उसका सिर पर लगा। ऐसा परमेश्वर अनुग्रह करता है। दाऊद ने क्या किया, उसको खोल करके खाली हाथ आया। किसका भरोसे? परमेश्वर के भरोसे। अभी हम लोग इस जमाने इस समय हम लोग देखते हैं बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे समस्या। कभी कभी मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैंने सीख लिया, मैंने समझ लिया कि ये समस्या को कैसे झेलना है। घुटना टेकता हूँ, जब भी घुटना टेकता हूँ वो समस्या दूर हो जाता है। आप लोग को पता नहीं होगा, पर्सिस को 2 साल से उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। अपने बेटी को इस प्रकार से देखते हुए, आप लोग यहाँ पे सही तरह से देख रहे हैं, लेकिन उनका माँ और हमने जब उनको देखते हैं, वहां से निकल करके अभी वो यहाँ तक आ चुकी। परमेश्वर ने सहायता किया। ऐसा गोलियत हमारे जीवन में दिया था, लेकिन सब दूर हो चुका है। हम लोग को डरना नहीं है। अगर मैं सोचूंगा कि एक जगह वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तुम अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करोगे और मुझसे कम करोगे तो तुम मेरा चेला नहीं बन सकता। ऐसे परिस्थिति को देख करके अगर मैं ज्यादा उसी को ध्यान करूंगा, परमेश्वर को कम करूंगा, तो परमेश्वर हमको कैसे, ऐसा प्रभु ने हमें सिखाया और खड़ा किया। आज बहुत सारे कठिनाई आ गया, उस कठिनाई वो गलियत को हमने जीत लिया। और ये लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं संसार से हमारे जीवन में, जानते हैं ये लड़ाई किसका है? ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। ये अनुभव से हम गुजर रहे थे, तो प्रभु ने हमको सिखाया ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। यहाँ पे देखिए हम लोग वचन में पाते हैं 47 में, 17 का 47 में, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि ये वह तलवार व भाले के द्वारा जीवन नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इससे मैं जान गया कि जो भी हमारे जीवन में आता है उसका लड़ाई लड़ने वाला यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए लड़ाई करने वाला। और ये एक्सपीरियंस हम लोग बार देखते हैं। अब्राहम भी उसका बेटा को लेकर के कहाँ गया? अकेला गया। जब भी हमें ट्रेनिंग होता है हम अकेला ही होते हैं। उसका जो भी समस्या है, आंटी का जो भी समस्या है, दीदी का जो भी समस्या है, वो अकेला ही लड़ रहा है। यीशु को देखते हैं वो अकेला लड़ रहा है। जब अंतिम में जब हम जाते हैं, जो हमारा सबसे बढ़िया चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, उसको भी देखते हैं, वो भी अकेला लड़ रहा है। ये चरवाहा का गुण होना चाहिए। प्रोटेक्शन करने के लिए सीखना है हमें, प्रोटेक्शन करने के लिए। जब भी भेड़ के ऊपर में कोई हमला होता है तो भेड़ को हम लोग को तुरंत छुपा देना है, खुद आगे जाके खड़ा रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह जाके खड़ा हुआ। हम लोग शायद बचपन में जब पढ़ते हैं कि भेड़ों को जब मारूंगा तो भेड़ तितर हो जाएगा, लेकिन अगर सही से अगर हम लोग समझेंगे तो वहां पे ये प्रभु का प्लान है कि तुरंत उन लोगों को भगा देंगे, सिर्फ मैं खड़ा रहूं, मुझको जो करना है तुम करो। प्रभु का प्लान ऐसा। फिर बाद में जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो कहा किसको मिलने के लिए गए? उसी भेड़े लोगों को मिलने के गए। ऐसा जिस हम लोग अगर इस प्रकार से ट्रेन रहेंगे तो हमारे विश्वासी भाई लोग भी इसी प्रकार से ट्रेन होकर के खड़े रहेंगे। वो लोग भी लड़ाई करने शुरू करेंगे, वो लोग भी दुश्मन को भगाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं नीचे 51 में क्या लिखा है। तब दाऊद दौड़कर पलिश्तियों के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग चिल्लाने लगे और वो लोग दौड़ाने लगे। पहले क्या करते, वो लोग कच्चे हो गए थे, लेकिन जब भी हम लोग लड़ाई में उतरेंगे तो चैंपियन को पहले पकड़ना है। ये गोलियत चैंपियन था। छोटे मेटे को पकड़ेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमारे जीवन में अगर ऐसा बड़े बड़े कुछ भी आता है, उसको डीलिंग करने के लिए सीखना है। कल जाके बुखार खांसी आएगा तो मैं डरूंगा? ये छोटा मोटा से मैं डरने वाला नहीं। बड़े बड़े समस्या को डीलिंग करने के लिए सिखाता है। ऐसा है। तो जो डर गए थे इस्राएली लोग, वो लोग भी उनको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। कितना अचंभा की बात है। वहां तक भगाए, उनका एकदम सीमा पार करके वो लोगों को भगा दिए। ऐसा वो लोगों में हिम्मत आ गया। ये चरवाहे का काम है कि हमें अपने भी ट्रेन रहना है और हमारे साथ जो साथी भाई है उनको भी ट्रेन करके रखना है कि हर परिस्थिति में लड़ना है, हर समस्या को झेलना है। ऐसा ट्रेनिंग हमें पढ़ना है। दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि दाऊद का जो भरोसा है ना, उसका जो विश्वास है ना, वो अद्भुत है, बहुत अचंभा तरीका है।
उतना बड़ा आदमी को देख करके वो मेरा ये हुआ, मुझे सहायता करेगा, कर सकता है क्या? हम लोग नहीं कर सकते। आज हम लोग का सामने कहीं कहीं सुसमाचार प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं हमें प्रभु को बात बोलने से तुम ये कर रहा है, तुम परिवर्तन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत प्रकार के बातें बोला जाता है। अभी जो गोलियत है उसका रूप चेंज होकर के आया है। गोलियत वही है लेकिन उसका रूप रंग चेंज करके आया है अभी विश्वासियों को पकड़ने के लिए। तो अगर वो ऐसा ट्रेन होकर के आया है, हम लोग भी ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन होके पकड़ना है। ये अचंभे की बात मैं समझता हूँ, देखता हूँ कि वो एक पत्थर से उतना बड़ा आदमी को मार डाला। ये कैसा अद्भुत बात है। कितना साल का होगा वो, इतना छोटा लड़का। इसीलिए जब हम आखिरी में जब आते हैं तो शाऊल पूछ रहा है कि ये किसका लड़का है। जब इस प्रकार का लड़ाई अगर हम लोग लड़ते जाएंगे ना, तो आपको लोग पूछेंगे ये कौन आदमी है, इसका पीछे कौन है, ये किसका लड़का है, ये पूछने वाले हैं। ये क्या है? ये आप लोगों को बोलेंगे ये एक विश्वासी है, ये विश्वास का योद्धा है, ये विश्वास से लड़ने वाला योद्धा। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 58 में शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेथलेहेमी ईसे का पुत्र हूँ। अभी यहाँ पे ईसे का मतलब मालूम है? किसी को पता है? जल्द से जल्द अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये पता है? लॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब प्रभु यीशु मसीह जिंदा रहता है, जिंदा है ईसे का मतलब। और हिब्रू में उसका मतलब है धन, और बाइबल में इसका मतलब है गिफ्ट, ईसे का मतलब। और मैंने आपको बोल दिया कि लॉर्ड एग्जिस्ट माने वो जिंदा परमेश्वर है, ईसे का मतलब। तो आज हम लोग को पूछेंगे तो ये कौन है? ये विश्वासी है, विश्वास का योद्धा। इसका परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसका बेटा है? ऊपर दिखाएंगे। ऐसे जैसे शाऊल पूछ रहा है ऐसे हम लोग कुछ ऐसा प्रभु हम लोगों का तैयारी करता है। आने वाले दिन में बहुत सारे बड़े बड़े समस्या आने वाला है। किसी का नौकरी जा सकता है, किसी का पढ़ाई रुक सकता है, किसी का हर प्रकार का समस्या हो सकता है जो सहने लायक का नहीं हो सकता। लेकिन इस दाऊद की तरह, इस छोटे बच्चे की तरह हम लोगों को सीखना है कि भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर करना है। ऐसे परिस्थिति में इधर उधर नहीं। अगर मैं मेरे दोस्त के ऊपर में, मेरे किसी के एकदम घनिष्ठ मित्र के जीवन से अगर मैं उसको मैं भरोसा करते चलूंगा तो मैं जा करके धोखा ही। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर मैं भरोसा करूंगा तो मेरे परिस्थिति को मिटा देगा, मिटाते ले जाएगा, खत्म करते ले जाएगा। ऐसा है हम लोग का परमेश्वर, ऐसा ट्रेन करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो कहाँ चला गया? जंगल में, उजारिस्तान। उजारिस्तान में क्या मिलता है? वहां पे कोको कोला मिलेगा? वही कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, वहां पे इतना गर्मी है, उसको सहना है। पहले वहां पर ट्रेंड होना है, उसके बाद इधर आना है। हर परिस्थिति को ट्रेंड करना है। नहीं तो उस ऐसा होगा कि इजरायली लोग, हम लोग का आराधना कैसा होगा बोलिए तो? इजरायली लोग लाल समुद्र पार होने से पहले कैसे थे? हमको आप लोग, आपने यहाँ पे क्यों लाया, क्यों लाया, चिल्ला रहे थे ना। उस टाइम उन्होंने आराधना किया? नहीं किया। जब पार हो गए तब वो लोग क्या कर रहे थे? नाचना शुरू कर रहे। ये ऐसा आराधना 2 नंबर में आता है। 1 नंबर का आराधना कैसा है? पौलुस और सीलास को क्या किया था? बंदी गृह में ठिंगरा में बांध के रखा था, हिलने भी नहीं सकेगा। वहां पे क्या कर रहे हैं वो? गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ऐसा 1 नंबर आराधना करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। ऐसा परिस्थिति दाऊद के जीवन में आया, 1 नंबर में आराधना किया, उसको फेस किया। सब लोग छोड़ गए, वो अकेला गया, उसको फेस किया। और इसका उद्देश्य कैसा था कि हम लोग देखेंगे दाऊद का उद्देश्य कैसा था कि सारा संसार जान ले कि परमेश्वर है इजराइल में। हम लोग जब पढ़ेंगे वो मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 46 में, 46 का लास्ट लाइन में, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। उसका उद्देश्य क्या था? सब लोगों को जानकारी देना था कि एक ही परमेश्वर है। दाऊद का उद्देश्य ये था। वो मृत्यु से डरा? नहीं डरा। बीमारी से डरा? नहीं डरा। उसका समस्या से डरा? नहीं डरा। इसलिए तो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 23 में दाऊद क्या करता है, सबको हम लोग जानते हैं। आइए भजन संहिता 23 में क्या बोलता है दाऊद? ये हुआ मेरा चरवाहा है। टाइम तो हो गया है, फिर मैं जल्द से खत्म करूंगा। कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी आता है, और घोर अंधकार से जब मैं गुजरूं, वो कहाँ पे लिखा है? 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं,
तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं मृत्यु के अंधकार से भी गुजरूं, वो कहाँ लिखा है? 4 में है ना। यही चीज, शैडो ऑफ डेथ। शैडो, हम लोग मृत्यु नहीं दिखा रहा है परमेश्वर, मृत्यु का सामने से लेकर के जाएगा। ट्रेन यहीं से करके गया, ऐसा छाया खाली दिखाई देगा। एकदम मुश्किल के सामने जाकर के हमें बचा के लेकर के जाएगा, मृत्यु में लेकर के नहीं जाएगा। मृत्यु जहाँ है वहां प्रभु खड़ा है। मृत्यु किसने झेला? प्रभु यीशु मसीह ने झेला, हमें सिर्फ उसको छाया। ये जब हम लोग संसार को छोड़ेंगे, ये एक छाया है, मृत्यु जैसा छाया, शैडो जैसा है। हमारा मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। इसीलिए आए हम लोग उस जो महान जो चरवाहा है उसके बारे में और भी जानकारी लेते हुए, वचन पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमें प्रभु हमें सिखाते रहे। वचन यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन अभी समय हो चुका है, ज्यादा हो गया, मैं बंद करना चाहता हूँ। आप लोग पहले पतरस 5:4 भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 10:11 पढ़ सकते हैं। वो अच्छा चरवाहा है। और पहला पतरस 5:2 में हम लोग किस प्रकार से अपने भेड़ों को भी सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में भी वहां लिखा। आइए हम इस थोड़े से वचन में प्रभु का महिमा होने पाए, और आने वाला दिन में और भी इस प्रकार से मौका मिला तो और भी हम लोग सीखेंगे। और आप लोग ने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं।